गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने गुरु की वंदना करते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी को मन में आत्मनिरीक्षण करने का विचार जागा है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, और आत्मनिरीक्षण करते समय अपने गुरु की वंदना करते करते वो कहते हैं कि मैं शरीर रूपी गुरु की वंदना नहीं करता हूं, वंदे बोधमयम, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो ज्ञान का प्रदाता है, जो ज्ञान में निष्ठा रखता है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरुम शंकर रूपिणम। और वो गुरु कैसा है कि शंकर का स्वरूप है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसके भीतर कोई न कोई दोष छोटे मोटे ना हो। मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान बनना बहुत कठिन है। कलयुग में जो लोग भगवान बनते हैं वो तो वही जाने, लेकिन मनुष्य को भगवान बनना बहुत कठिन बात। कहीं न कहीं छोटी मोटी न्यूनता मनुष्य के जीवन में शेष रह जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु को शंकर के रूप में मानता हूं। शंकर की क्या विशेषता है, क्यों उसे शंकर मानते हैं? विष्णु के उपासक तो विष्णु के रूप में क्यों नहीं मानते? गणपति के रूप में क्यों नहीं मानते? सूर्य के रूप में क्यों नहीं मानते? शक्ति के रूप में क्यों नहीं मानते? शिव के रूप में क्यों मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी विशेषता है, जब गुरु शिव स्वरूप होता है, यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिसका आश्रय लेने के कारण जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को गुरु जानता है और उनको मिटाने का संदेश भी देता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, आशीर्वाद भी देता है, लेकिन इतना क्षमावान है कि उसके ऊपर उग्रता का प्रदर्शन नहीं करने देता। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सारे संसार में चंद्रमा वक्र है ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी भगवान शंकर उसके अपने शीश में धारण करते हैं। किसी कवि ने तो भगवान शंकर से एक बार प्रश्न किया था कि महाराज, चंद्रमा को आपने इतना सम्मान दिया, वो सम्मान देने योग्य है नहीं। भगवान ने पूछा, ऐसा असम्मानित कौन सा कार्य उसने किया है? कहा, अरे आपको मालूम नहीं, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। दोषा करोपि, इसमें दोष दिखाई पड़ता है, कालिमा दिखाई पड़ती है, और जब ये उदित होता है तो कुटिल होता है, टेढ़ा। और सबसे बड़ा दोष तो इसमें यह है, सामान्य नियम है कि मित्र के ऊपर विपत्ति आए तो मित्र जाकर उसके प्रति संवेदना प्रकट करे, लेकिन ये तो इतना सामान्य नियम को भी पालन नहीं करता है। मित्रावसान समय, मित्र का अवसान हो रहा है तब उदय का आनंद ले रहा है। किसी के अस्ताचल में जाने में प्रसन्नता का अनुभव करना, इससे ज्यादा शिष्टाचार का हनन और क्या हो सकता है। दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति। चंद्रमा फिर भी भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करता है, वात्सल्य प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। जब कवि ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि ऐसे शिष्टाचार विहीन चंद्रमा को आपने इतना ऊंचा स्थान दे दिया, भगवान शंकर ने बड़ी नम्रता पूर्वक उस कवि को, उस संत को, उस जिज्ञासु को उत्तर दिया कि मेरी कठिनाई है, नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। जो किसी की शरण में आ जाता है तो शरण में आए हुए के गुणदोष की चिंता न करते हुए श्रेष्ठ लोग उसका संरक्षण करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए मेरी विवशता है